Yes, बच्चों, good morning. So we have discussed in last lecture में हमने क्या देखा था बच्चों? जो बोहर्स थ्योरी के जो postulates थे वो हमने देखे. Now we will see the certain results obtained from this theory. बोहर्स थ्योरी से जो बोहर्स के postulates है उस पे जो results आए हैं वो अभी हम लोग देखेंगे. क्या है? Results obtained from बोहर्स थ्योरी. ओके, बोहर्स थ्योरी पे से जो हमको रिजल्ट मिले वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ओके, तो पहला है जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट है या ऑर्बिट है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं. दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. ओके, सो वेयर n इज कॉल्ड, इस n को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, where n is called क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट इज यूज्ड टू डिनोट द एनर्जी स्टेट. यहाँ पे principal quantum number, it is used to denote energy state, और stationary state. ठीक है, तो ये फर्स्ट वन है, ये पहला रिजल्ट है. सेकंड रिजल्ट है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू रिगार्डिंग द रेडियस ऑफ यंग एनर्जी स्टेट ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर और ये a0. सो a0 क्या है? a0 जो पहला एनर्जी का ग्राउंड स्टेट, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट. ओके, दैट इज नथिंग बट 52.9 पिकोमीटर. ओके, 52.9 पिकोमीटर उसका वैल्यू है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? nth ऑर्बिट का nth एनर्जी स्टेट का अगर हमको रेडियस निकालना है, दैट इज नथिंग इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनटू 52.9 पिकोमीटर. ओके, तो दिस इज सेकंड रिजल्ट. थर्ड रिजल्ट है हमारा. थर्ड रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुआ बच्चों? दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी. दैट इज एनर्जी अगर nth ऑर्बिट का या nth एनर्जी स्टेट का अगर ऑर्बिट है, दैट इज एनर्जी है, तो एनर्जी इज गिवन माइनस RH अपॉन 1/n स्क्वायर. माइनस RH क्या है बच्चों? RH इज नथिंग बट द रेडबर्ग्स कांस्टेंट. तो रेडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे जूल में लेते हैं. तो व्हाट इज जूल? दैट इज 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल डिवाइड बाय क्या आता है? 1/n स्क्वायर. ओके, तो वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स. इस पे से हम लोग निकाल सकते हैं. अगर पहला एनर्जी इस पे से हम लोग, दैट इज En minus 2.18. जस्ट मिनट बच्चों, एक मिनट. नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे देखो, हम देख रहे थे कि एनर्जी En इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 1/n स्क्वायर है. तो हम लोग अगर पहला एनर्जी का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18.
तो दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट इन जूल। ये जो RH है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं RH इन जूल। दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट इन जूल क्या है -2.18 into 10 to the power -18 जूल। ओके, ये किसका वैल्यू है? दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू। नाउ यहाँ पे देखो ये क्या होता है into 1/1 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? पहला एनर्जी हमारा वही रहेगा, दैट इज नथिंग बट -2.18 into 10 to the power -18 जूल। ओके, ये पहला एनर्जी बोहर्स ऑर्बिट का पहला एनर्जी ऑर्बिट, पहला एनर्जी स्टेट या हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट का वैल्यू है। ना सेकंड का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये सेकंड का यहाँ पे -2.18 -3 ये क्या आएगा? 1/4 आएगा, n स्क्वायर है ना, इस पे क्या आएगा बच्चों? 0.45 20 और 1 4 4 कितना था बच्चों? 16 और ये 5 into 10 to the power -18 joule। Okay, this is E2। सेम में वी कैन कैलकुलेट, हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग रेडियस अगर देखेंगे पहला एनर्जी स्टेट का क्या आएगा बच्चों? R1 is equal to N1 that is 1 square into A0 हमारे पास क्या है? that is 52.9 पिकोमीटर। तो ये क्या आएगा बच्चों? 52.9 पिकोमीटर will be radius of first energy state, या हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेशनरी स्टेट। सेकंड का R2 is nothing but 2 square into 52.9 picometer। ये कितना था बच्चों? 4 into 52.9, it will be 4 9s are 36, यहाँ पे 3, 4 2s are 8 और 3 11, यहाँ पे 1 and 4 5s are 20 and 1 that is 21। ये कितना था बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 211.6 पिकोमीटर। तो हम लोग अलग अलग रेडियस का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज थर्ड रिजल्ट। इसमें अगर जैसे हाइड्रोजन जैसे अगर डिफरेंट एटम और है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग देखेंगे। अगर Li प्लस है, देन He2 प्लस है, ओके, देन Be3 प्लस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दैट इज अगर थर्ड इसमें है कि यहाँ पे अगर क्या है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन के अदर एलिमेंट्स, दैट इज क्या है? ये क्या है? Li प्लस देन He प्लस 2, ओके, प्लस 2 देन यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग क्या है बच्चों, हमको हाइड्रोजन के जैसी चाहिए, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? He प्लस, तो वहाँ पे उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, देन Li प्लस 2, ओके, देन बेरिलियम प्लस 3, ओके, बेरिलियम में भी कितना ही 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ओके, 4 प्लस 4। these are all equivalent to हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों? एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो He प्लस मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 2, बट ये क्या है बच्चों? एक प्लस आ गया, एक डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे 2 - 1 एक ही रहेगा। यहाँ पे देखो इसका एटॉमिक नंबर है 3 - 2 जिसने डोनेट कर दिया, तो कितना बचा? 4 - 3 1, यहाँ पे 5 - 4 that is 1। प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? उतने डोनेट हो गए, ठीक है ना, उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट हुए मतलब क्या आएगा वहाँ पे? चार्ज, इट इज गोइंग टू कम माइनस, तो क्या आएगा? तो इसका एनर्जी क्या आएगा बच्चों? E इज इक्वल टू -2 पॉइंट, दैट इज उसका वैल्यू लिखने से पहले हम लोग -RH
यहाँ पे RH Z स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ठीक है ना, ये आएगा -2.18 -18 Z बाय N होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज इन जूल, किसमें एनर्जी, इट इज इन जूल। नाउ हम लोग रेडियस को भी लिख सकते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, दैट इज माइनस नहीं यहाँ पे दैट इज n स्क्वायर अपॉन z, n स्क्वायर z इनटू E0। ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर का तो हमें नहीं पता है, z भी नहीं पता है, E0 we know that is 52.9 picometer, okay। So this is रेडियस एंड एनर्जी फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स जहाँ पे z का वैल्यू आपको मेंशन है, ओके। तो वहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस RH, दैट इज -2.18 into 10 to the power -18 into z by n whole square जूल में, and it is in picometer, n square by z into E0 is equal to क्या है बच्चों, n square by z into 52.9 picometer, okay। So this is about radius and energy. Now अगर और एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इसमें अगर इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे, यहाँ पे देखो एनर्जी क्या होगा बच्चों, इट इज नेगेटिव, z स्क्वायर पॉजिटिव है वो इंक्रीज होगा, ओके। बट यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव इंक्रीज होगा, मतलब इट इज एनर्जी इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ z। यहाँ पे क्या बोलेंगे, energy is decreasing with increasing z, ठीक है। डिक्रीजिंग क्योंकि वो नेगेटिव है ना, इसलिए ज्यादा नेगेटिव बन जाएगा, ओके। वही आप रेडियस की बात करेंगे, क्या है बच्चों, रेडियस इज क्या होगा बच्चों, रेडियस इज डिक्रीजिंग ना, ये भी डिक्रीज हो रहा है, रेडियस इज डिक्रीजिंग विथ increasing z and increases with increasing n। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ जो रेडियस है, रेडियस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग डिसाइड करते हैं, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n वेयर एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, और यहाँ पे एनर्जी से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल n, बट यहाँ पे नेगेटिव जो साइन है दैट इज अ मेजर फैक्टर, नेगेटिव साइन होने की वजह से इवन z की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, बट इट इज नेगेटिव इंक्रीज, इट इज डिक्रीज, एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है, with the increase of z radius is decreasing, whereas with the increasing it is increasing, okay। So this is about energy and radius के बारे में देखा हमने। Now last जो फोर्थ जो रिजल्ट है, that is Bohr's quantitatively हमको वेलोसिटी भी मिलता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, with increasing velocity, last velocity of electron increases with increasing charge but decreases with increasing m, ठीक है। तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा बच्चों, z बाय m, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या आएगा बच्चों, इट इज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाय m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
n, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट। वेलोसिटी z के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और n के इंक्रीज होने से वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। ओके, so this is one of the result we got, and now we will see one of the problem depending upon this results, energy of velocity भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। So first we will see this problem, calculate radiation energy associated with फर्स्ट, क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट बोला है, तो n इज इक्वल टू 1 है, और z इज इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे 2। हम लोग बताएं कि जो हेलियम का एटॉमिक नंबर है क्या है, 2 है। तो रेडियस बोला है, एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज नथिंग बट En इज इक्वल टू, हमको पता है RH 1/n², बट He प्लस की जगह वो क्या आएगा, माइनस RH z/n होल स्क्वायर। ये क्या आता है, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल में, ठीक है। जेड का वैल्यू कितना बच्चों, 2, और इट इज फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, तो 1 आएगा इनका। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस, ये याद रखो बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है मतलब n इज इक्वल टू 1, एंड देन अगेन व्हाट इज दैट, नेक्स्ट जेड का वैल्यू हमको पता है 2, तो ये इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा, 4 इंटू -2.18 into 10 to the power -18 June. Ultimately, what is the value? -8. It is going to be क्या है बच्चों, 4 8 32, 18, 4 1 1 और 3 7, 4 2 8, 8 point -8.72 into 10 to the power -18. Okay, -8.72 into 10 to the power -18 जूल आता है वो, ठीक है। तो दिस इज एनर्जी, ये हुआ एनर्जी। नाउ वी विल कॉल, हम लोग क्या करना है अभी, रेडिएशन, दैट इज आरएन। इससे क्या होगा, दैट इज नथिंग बट, हम लोगों ने देखा दैट इज नॉर्मली क्या है बच्चों, इट इज n² a0 इज इक्वल टू क्या आएगा, इट इज n² by z into a0। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बच्चों, रख दो, n का वैल्यू 2², सॉरी n का वैल्यू 1² है ना, and it is 2 into 52.9 picometer। so ये क्या आ गया, हाफ इंटू, इसका हाफ कितना होगा बच्चों, 52.2, 2 2 जा 4 and 1, then 26.4 picometer। तो रेडियस क्या हो रहा है बच्चों, इसके रिजल्ट से हम लोगों को क्या पता चलता है, एनर्जी इज आल्सो डिक्रीजिंग एंड रेडियस इज आल्सो डिक्रीजिंग। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है और रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है, ओके, बोथ आर डिक्रीजिंग। एनर्जी डिक्रीजिंग बिकॉज नेगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो जितना नेगेटिव वैल्यू हो गया उतना क्या होगा, दैट इज डिक्रीज। और जितना ये भी देखो, रेडियस तो वैसे ही डिक्रीज हो रहा है, ओके। सो इन कंक्लूजन वी कैन से विद द इंक्रीज ऑफ z देयर इज अ डिक्रीज इन कौन सा वैल्यू, दैट इज एनर्जी एज वेल एज radius, okay। So remaining part we will take in next lecture.